ऐसे रंग रूप की मूर्ति तो हमने आज तक देखी ही नहीं थी। माथे पर बड़ा तिलक, शेर जैसा विशाल मुंह, केवल चेहरा, 2 हाथ और सीना दिख रहा था, बाकी सब हिस्सा कपड़े से ढका था। ये तराशी प्रतिमा नहीं थी, ठोस चट्टान पर आकार उभरा हुआ था। दूर से पत्थर का ही लग रहा था। इसके नैन नक्श आम मूर्तियों जैसे नहीं थे। 10 फीट की ये मूर्ति है। इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 10 फीट है और माना यह जाता है कि जिस स्थान पर नरसिंह देवता की ये मूर्ति है, इसी स्थान से उनका उद्भव हुआ था। उसी स्थान पर वो प्रकट हुए थे और प्रकट होने के बाद से वो इसी स्थान पर है। बाद में इसे मंदिर का रूप दिया गया। पुजारी जी पूजा में व्यस्त थे। लोगों का पूरा ध्यान दर्शन पर था, लेकिन हमारी निगाहें मूर्ति का एक्सरे निकाल रही थी। तभी पुजारी ने एक फूल उठाया, मूर्ति के सीने पर रखा। उंगली से दबाया और फूल धंसता चला गया। मानो मूर्ति गीली मिट्टी या किसी मुलायम चीज से बनी थी। फूल वहीं धंसे पड़े रहे। भक्तों में से किसी ने दक्षिणा में एक नोट दिया। नोट भी मूर्ति में फूल की तरह दब गया। दृश्यम के सफर में हमने कई दैव प्रतिमाएं देखी हैं, लेकिन ऐसे नजारे से पहली बार पाला पड़ा था। जिस प्रतिमा को हम पत्थर की समझ रहे थे, वो किसी मुलायम चीज की बनी थी। जिस अंदाज में फूल धंसे थे, उसे देख हम अब दुविधा में थे। लेकिन लोग इसी दृश्य का हवाला देकर दावा करते हैं, ये नरसिंह देवता की जिंदा प्रतिमा है, जो बिल्कुल इंसानों जैसी है। ये सांस भी लेती है। सांस को महसूस करने के लिए मूर्ति के करीब जाना होगा। कपड़े की वजह से नाभि का हिस्सा ढका था। पुजारी ने बाद में आने का इशारा किया, लेकिन नाभि वाले कपड़े पर लाल निशान साफ दिख रहे थे। हम इतना तो समझ गए थे कि ये कोई आम प्रतिमा नहीं थी। कुछ तो खास था इसमें, लेकिन क्या, यही पता करना था। विशेष श्रृंगार के लिए गर्भगृह कुछ देर के लिए बंद हो गया। ये मूर्ति जो है भगवान का जो स्वयंभू जो निकले ना, ये एक इंसान की तरह, इनके अवतार जो है इंसान की तरह है। उनके मूर्ति जो पूरा जैसे अपन बाल रहते, शरीर से बाल है, हाँ उनके बाल रहते सब, और जैसे अपन शरीर नरम है वैसे ही रहता सेम। सांस भी बोलो तो अपन धड़कन जो रहता उनके सांस रहता, मगर अपन प्रत्यक्ष देखने से वो मगर प्रतिमा के पेट पर लग गया। कहते हैं चोट लगते ही नाभि से खून बहने लगा।
कहानी तो अपनी जगह सही है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही थी। आंध्र प्रदेश में कर्नूल का अहोबिलम इस धाम से करीब 400 किलोमीटर दूर था। अहोबिलम वही जगह है, दावे के मुताबिक, जहां नरसिंह देवता स्तंभ तोड़कर प्रकट हुए थे, सतयुग में जहां हिरण्यकश्यप का महल हुआ करता था। अगर नरसिंह देवता की ये मूर्ति स्वयंभू है, तो सतयुग के बाद त्रेता युग में ये अहोबिलम से 400 किलोमीटर दूर यहाँ क्यों प्रकट हुई? मंदिर के मुख्य पुजारी के मुताबिक उस वजह का नाम था भगवान श्री राम। बताते हैं, जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तब उनका पता लगाते श्री राम और लक्ष्मण एक महर्षि से मिलने यहाँ आए थे और उसी समय नरसिंह देवता की इस प्रतिमा के दर्शन किए। कहते हैं, श्री राम को अपना दर्शन देने के लिए नरसिंह देवता यहाँ एक पहाड़ से प्रकट हुए थे। वैसे भी ये कहानी पूरी तरह आधारहीन नहीं थी। त्रेता युग में ये पूरा इलाका दंडकारण्य वन का हिस्सा हुआ करता था। पूरी कहानी समझने के बाद हमारा रुख एक बार फिर प्रतिमा की ओर था। अब उस हिस्से को देखना था, दावे के मुताबिक जहां से लहू बहता है। मान्यता के मुताबिक खुदाई के वक्त जहां सैनिक का फावड़ा लगा था। नाभि दर्शन केवल शनिवार को होता है। पुजारी जी ने सबसे पहले मूर्ति के दूसरे हिस्से को दबाकर दिखाया, वो भी मुलायम निकला। मतलब केवल सीना नहीं, पूरी मूर्ति गीली मिट्टी की तरह नरम थी। फिर नाभि स्थल दिखाया, वहां एक बड़ा सुराख था। सिंदूर की लाली फैली थी। कहते हैं, यही वो जख्म था जहां से कभी कभी रक्त निकलता है। हल्दी और चंदन का लेप लगाने से वहां रुक जाता है। नरसिंह देवता की ये जो मूर्ति है, उनके नाभि वाले हिस्से में कहते हैं कि फावड़ा लग गया था और तब से लेकर अब तक, जबकि ये कहानी होगी, तब से लेकर अब तक ऐसा माना जाता है कि वहां से रक्त का रिसाव होता है, खून बहता रहता है। इसीलिए उस हिस्से में सप्ताह के 3 दिन या 4 दिन या तो कभी उस पर चंदन का लेप लगाया जाता है, कभी हल्दी का लेप लगाया जाता है। और जिस दिन भगवान के नाभि वाले हिस्से में ये लेप लगाने का काम किया जाता है, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उसे देखने के लिए भारी भीड़ लगती है। वो लेप सप्ताह में केवल एक दिन लगता है और वो विशेष दिन कल ही था। उस समय प्रतिमा पर कोई आवरण नहीं होता, संपूर्ण मूर्ति एक साथ दिखती है। ये अच्छा संयोग था। कल हम भी उस परंपरा का हिस्सा बनेंगे, गर्भगृह में जाएंगे और मूर्ति को करीब से परखेंगे। शाम के जंगल में लगने वाली आग की कहानी तो पेड़ से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। पिछले सैकड़ों सालों से शाम 5 बजे के बाद मंदिर के आसपास के जंगल में कहीं ना कहीं आग जरूर लगती है। मौसम कोई भी हो, लेकिन जंगल में आग लगना तय है। क्रोध में है ना, कभी कभी ये जंगल है ना, किधर किधर आप देख, अभी देख शायद अभी ग्रीन इसका ट्री भी क्या